नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार मैथ से मैजिक पे। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुभुज। जितने टाइप्स 2025 ग्रुप डी में पूछे गए थे 101 सीटों में, वो सभी टाइप के सवाल हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं। इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं जाएंगे बहुभुज में, समझ गए? यानी एक प्रश्न इसमें से 100% एक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल बेसिक से हम लोग चलेंगे, शॉर्ट ट्रिक के साथ देखेंगे और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है और आपके एग्जाम में एक प्रश्न आएंगे और इससे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग सेशन से जुड़ जाइए। सेशन से जुड़ गए, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक आप न्यू है चैनल पे मेरे दोस्त, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, कोई भी टॉपिक आपके लिए आए या गवर्नमेंट जॉब का कोई भी नोटिफिकेशन हो, सीधे आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलते हैं बहुभुज। शुरुआत करने से पहले मेरे दोस्त कुछ फॉर्मूलेज होते हैं इसके, वो फॉर्मूले आपके माइंड में रखना जिसमें कि कहीं भी आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, पहली फॉर्मूले की बात करते हैं। विकर्णों की संख्या यदि आपसे पूछ दे तो n इंटू एन माइनस 3/2 आप लोग जानते होंगे। ये बेसिक फॉर्मूले है, थोड़ा सा एडवांस जो फॉर्मूले है मेरे दोस्त यहाँ पे लिखे गए। इससे भी प्रश्न आए हुए हैं, इसका भी क्वेश्चन करेंगे, तो लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। लास्ट 2-3 प्रश्न ऐसा है मेरे दोस्त, ग्रुप डी वाले स्टूडेंट जितने भी 2025 में थे, दिमाग चक्कर याद दिए थे। ठीक है, तो बिल्कुल आज डॉट क्लियर हो जाएगा आपका। प्रत्येक बाहरी कोण जो होते हैं, प्रत्येक बाहरी कोण याद रखिएगा 360/n हो जाते हैं। यदि आपसे पूछ दे कि टोटल बाहरी कोणों का योग क्या हो जाता है, तो 360 डिग्री होता है। ठीक है, कोई भी बहुभुज मेरे दोस्त, कितने भी भुजा बहुभुज में हो, उसके बाहरी कोणों का जो योग होगा हमेशा 360 डिग्री होगा। ठीक है, यदि आपसे इसमें प्रत्येक पूछ दे तो जितनी भुजा है आप इसमें से भाग लगा दीजिएगा। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, प्रत्येक आंतरिक कोण यानी 180 डिग्री माइनस बाहरी कोण होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे दोस्त ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये बहुभुज है। ठीक है, बहुभुज है, ये कौन जानी चाहिए, ये चला गया ऐसे, कौन जानी चाहिए ऐसे, चला गया ऐसे। ठीक है, तो ये आपका बाहरी कोण हो गया, ये आपका अंदर वाले कोण हो गया। तो ये यदि मान के चलिए बाहरी कोण दिया गया है, अंदर कोण खोजा गया है, तो क्या कीजिएगा, 180 में माइनस करना होता है। क्यों? क्योंकि एक सीधी रेखा में निर्मित कोण 180 डिग्री होता है। यदि ये कोण दिया गया है तो अंदर वाले कोण निकालने के लिए 180 में माइनस करना होगा। लॉजिक है। ठीक है, तो ये आप ध्यान पे रखिएगा, ये सिर्फ बता रहे हैं आपको, अधिकतर स्टूडेंट ध्यान में रहता है मेरे दोस्त। ये एक एन भुजा वाले बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, वो n-2 इंटू 180 डिग्री होगा। बात समझ गए? कितने भुजा वाले, यहाँ बहुत भुजा दे सकते हैं, 6 भुजा दे सकते हैं, 8 भुजा दे सकते हैं, 10 भुजा, बहुत कुछ भी भुजाएं दे सकते हैं आप लोग के सामने। ठीक है, तो इनका सभी आंतरिक कोणों का योग इतना होगा और प्रत्येक आंतरिक कोण पूछते तो जितनी भुजा है इससे भाग दे देना, बस इतना आपको रखना है। जितना टोटल योग होगा प्रत्येक पूछे तो जितनी भुजा है उससे आपको भाग दे देना। यहाँ तक क्लियर है डॉट? चलें आगे, चलते हैं। यदि आपसे प्रश्न में पूछ दे कि वृत्त के उत्कीर्णित, मतलब कोई वृत्त के अंदर कोई बना रहा है मेरे दोस्त बहुभुज, उसका यदि एरिया आपको निकालने बोले तो उसका एरिया जो होगा हाफ गुना एन, यानी एन क्या है, भुजाओं की संख्या है, और आर, आर क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या है, समझ रहे हैं? यानी भुजा जो ये है ना मेरे दोस्त, वृत्त में टच करेगा। ये जो भुजा है कॉर्नर, ये सब वृत्त में टच करेगा। बात समझ रहे हैं आप यहाँ तक? ठीक है, और प्रश्न करेंगे डॉट क्लियर हो जाएगा। आप सिर्फ ये फॉर्मूले याद रखिए। ठीक है, कि हाफ एन गुना आर स्क्वायर इंटू साइन 360 डिग्री बटे एन, यानी जितनी आपकी भुजाएं हैं, बस ये हो गया। यदि आपसे गलती से पूछ दे कि परिगत बहुभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी वृत्त के बाहर, वृत्त जो है बाहर, परिग्रत, यदि आपसे पूछ दे एक परिगत बहुभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तब आप क्या कीजिएगा, मतलब ये तो अंदर में देखे थे, बाहर भी हो सकते हैं। अरे बाहर भी हो सकते हैं मेरे दोस्त, ये आपकी भुजाएं हैं, मान के चलिए बहुभुज है, इसके अंदर भी तो हो सकते हैं। ये तो बाहर में वृत्त है, इसके अंदर भी तो हो सकते हैं। यदि उसके अंदर में वृत्त है, उसका आपको एरिया पूछे, तो भुजाएं गुना जितनी आपकी त्रिज्याएं हैं वो वृत्त की त्रिज्याएं का स्क्वायर 10 इंटू 180 डिग्री बटे एन हो जाएगा। जितनी भुजा है उससे आपको भाग दे देना। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। यदि आपसे मेरे दोस्त परिवृत्त की त्रिज्या पूछे, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, कोई भी बहुभुज में परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, परिवृत्त एक सम बहुभुज के सभी शीर्षों से गुजरते हुए पूरी तरह घेरता है। परिवृत्त त्रिज्या आर बहुभुज के भुजाओं की लंबाई ए से, यानी परिवृत्त की त्रिज्या आपसे पूछ दे तो आर बराबर, ये फॉर्मूले आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, बात समझ गए आप? क्या बात यहाँ तक डॉट क्लियर है? सिर्फ कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूलेज रखना है, बाकी बात प्रश्न के साथ हम लोग ये सब क्लियर करते चलेंगे। बात समझ में आया आप लोग को? ठीक है, परिवृत्त, यदि आपसे परिवृत्त की त्रिज्या पूछ दे तो ये फॉर्मूला याद रखना है। यदि अंदर वृत्त आ जाए तो ये रखना है, बाहर वृत्त चले जाए तो ये याद रखना। बस इतना सिंपल याद रखना, और जो भी होगा डॉट वहां पे हम लोग प्रश्न के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलते हैं सीधे हम लोग प्रश्न की तरफ। कुछ महत्वपूर्ण ऑल टाइप जितने भी प्रश्न मेरे दोस्त, सब प्रश्न देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है,
तो पहले नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि 37 भुजाओं वाले एक सम बहुभुज में कितने विकर्ण हो सकते हैं। यानी n का मान दिया गया है आप लोग के सामने, कितना 37 दिया गया है, तो इसमें विकर्ण कितने होंगे आपको बताना है। तो विकर्णों की संख्या आप कैसे निकालते हैं, तो n इंटू एन माइनस थ्री, यही फॉर्मूले हम लोग देखे थे ना स्टार्टिंग में, n इंटू एन माइनस थ्री। तो n की संख्या क्या है, 37 है। n क्या है, ये भुजाएं हैं 37, 37 में 3 जाएगा 34 बेटे। यहाँ से 17 कर दीजिए मेरे दोस्त, तो 7 7 49 हो जाएगा। 49 लास्ट में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये दोनों को हटाइए। 17 7 119 के 9, हाथ में 11, 17 51 11 62, यानी 629 इसमें विकर्ण होंगे। 629 विकर्ण होंगे किसमें, 47 भुजाओं वाले बहुभुज में। क्लियर है, चलें आगे। बिल्कुल बेसिक से लिया, बेसिक होगा, मॉडरेट होगा, फिर लास्ट में जो प्रश्न होंगे वो थोड़ा सा हैवी प्रश्न जो ग्रुप डी में पूछे गए थे। ठीक है, दूसरे नंबर प्रश्न पे चलते हैं मेरे दोस्त। दूसरे नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 4500 डिग्री है। तो बहुभुज में कितनी भुजाएं हो सकती है ये आपको बताना है। तो कोई भी आंतरिक कोणों का योग, अभी आप हम देखे थे ना, क्या देखे थे, n-2 इंटू 180 डिग्री। यदि प्रत्येक पूछता तो बेटे हम जितनी भुजाएं हैं उन भुजाओं से भाग देते थे, लेकिन प्रत्येक नहीं पूछा जा रहा है, कुल योग पूछा जा रहा है। तो कुल योग इसी फॉर्मूले के द्वारा आप निकालते हैं, यानी कुल योग कितना है आपका 4500 है। 0 से 0 हम जा सकते हैं। ठीक है, 18 से कटेगा ये, 18 दूनी 36 हो गया, 18 पंचे 90 हो गया, यानी n बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 47। n क्या है आपका, n ही तो वो भुजाएं हैं। अरे n ही तो वो भुजाएं हैं ना, n तो भुजाएं हैं ना मेरे दोस्त, n भुजाएं, यानी भुजाएं कितना निकला उस बहुभुज में 47, जिसका आंतरिक कोणों का योग कितना है 4500 है। तो इसमें कितनी भुजाएं हैं, ये आप सॉरी माफ कीजिएगा 47 नहीं होगा ना, 25 है, 2 उधर जाएगा 27 होगा मेरे दोस्त, 27 होगा। तो 27 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, एक एक टाइप का प्रश्न टोटल क्लियर करते जाइएगा, ध्यान में बैठाते चलिएगा और गौर से बड़ा देखिएगा मेरे दोस्त, और लास्ट तक सेशन तक बने रहिएगा। ठीक है, तीसरे नंबर प्रश्न में क्या बोले जा रहा है कि तीसरे नंबर प्रश्न में बोले जा रहा है मेरे दोस्त कि एक सम बहुभुज में सभी अंतःकोणों का योगफल 1800 डिग्री है। ठीक है, इन बहुभुज में कितने विकर्ण हैं, उसमें तो पूछे गए थे कितने बहुभुज, कितने भुजा हैं, इसमें जो पूछे गए थे कितनी भुजाएं हैं, लेकिन इसमें जो पूछे जा रहे हैं कितनी विकर्ण हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या देख लेंगे, कितनी भुजाएं हैं। सबसे पहले भुजा निकाल लेंगे, भुजा निकालने के बाद विकर्ण हम निकाल लेंगे। तो सभी अंतःकोणों का योग क्या हो जाता है, n-2 इंटू 180 डिग्री बराबर 1800। बात समझ में आया, यहाँ से 0 से 0 गया, 18 से ये 10 बार में जाएंगे। ठीक है, तो n बराबर क्या निकल जाएंगे मेरे दोस्त 12, यानी कि इसमें 12 भुजाएं हैं। साफ साफ यहाँ से पता चल गया कि भुजाएं कितनी है, इसमें 12 भुजाएं हैं। ठीक है, तो हमसे भुजाएं नहीं पूछा जा रहा है, हमसे विकर्ण पूछा जा रहा है। तो विकर्ण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, n इंटू एन माइनस 3 बेटे 2 करते हैं, यही करते हैं ना। तो n क्या है, यही तो आपकी भुजाएं की संख्या है। भुजाएं कितनी है 12, 12 में 3 जाएंगे 9 और बेटे 2 से 6 9 छके 54, यानी इसमें कितने विकर्ण बनेंगे आपके 54 विकर्ण बनेंगे। तो राइट ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलें आगे, चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न। चौथे नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि यदि एक सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या 18 है, अब लो n का मान दे दिया आप लोग के सामने, भुजाओं की संख्या दे दिया है, तो बहुभुज में आंतरिक कोणों का माप क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए बड़ा सिंपल तरीका से सोचिएगा मेरे दोस्त, ये आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं, आप ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे मान के चलिए कोई भी बहुभुज है, हमको नहीं पता उसकी भुजाएं क्या है, हम एक बहुभुज ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, मान के चलिए। ठीक है, कर ली। भुजाओं की संख्या 18 है, सॉरी माफ कीजिएगा, भुजाओं की संख्या 18 दिया गया है। ठीक है, भुजाओं की संख्या 18 है, तो इसका आंतरिक कोण पूछा जा रहा है। तो आंतरिक कोण कौन से होते हैं, आपको स्टार्टिंग में भी बताया मेरे दोस्त कि ये जो अंदर वाले कोण जो बनेंगे ये आंतरिक कोण कहलाएंगे, और ये जो एक तरह ड्रॉ रेखा कर दे इसके सीधे में, तो ये जो बाहर वाले कोण होंगे मेरे दोस्त ये आपका बाहरी कोण हो जाएंगे, बाहरी कोण हो जाएंगे। बात पता चला यहाँ से, बाहरी कोण ये आपका आंतरिक कोण हो जाएंगे। ठीक है, और एक बहुभुज के बाहरी कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है, चाहे उसमें भुजाएं 4 हो 5 हो 10 हो 20 हो कुछ भी हो। समझ में आया, यानी कि बाहरी कोण हमेशा 360 डिग्री होते हैं। तो एक बहुभुज में बाहरी कोण का जब योग 360 डिग्री हो जाता है, ठीक है, यदि इसमें भुजाएं 18 है मेरे दोस्त, भुजाएं 18 यदि इसमें दिया गया है, टोटल भुजाएं आपका 18 है, तो बाहरी कोण कितना होगा 20 डिग्री होगा ना। अरे 20 डिग्री होगा या नहीं होगा ये पूछना चाह रहे हैं। टोटल बाहरी बहुभुज में टोटल बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री होता है ना। यदि मान के चलिए टोटल इसमें भुजाओं की संख्या 18 है, टोटल योग कर भाग दे दीजिएगा 360 में, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एक बाहरी कोण का मान 20 डिग्री हो जाएगा। एक बाहरी कोण का, यानी कि
यानी कि ये जो कोण होगा ये 20 डिग्री हो जाएगा। जब ये कोण 20 डिग्री हो गया मेरे दोस्त, तब पता चल रहा है कि आंतरिक कोण निकालने के लिए जब बाहरी कोण दिया गया हो, हम स्टार्टिंग में भी पढ़े थे 180 में हम माइनस करते हैं। क्यों करते हैं? यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ 180 डिग्री कोण निर्मित होगा, तो इसमें से 20 डिग्री ऑलरेडी है, तो जो बचा शेष इसमें होगा तो कितना बचेगा? 160 डिग्री। ठीक है, 160 डिग्री इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर। बात समझ में आया क्या किए? ठीक है, तो 20 डिग्री ये बाहरी कोण निकला था आपका। ठीक है, और 180 में 20 माइनस कीजिएगा तो 60 डिग्री आ जाएगा। बहुत ही सिंपल पेपर था ये दोस्त। चलते हैं 5वां नंबर प्रश्न की तरफ। 5वां नंबर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि एक समबाहुभुज का प्रत्येक बाहरी कोण 24 डिग्री है। अब बाहरी कोण ये दे दिया, प्रत्येक बाहरी कोण कितना है? 24 डिग्री है। तो बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए, क्या होगा? और हम जानते हैं कि कोई भी समबाहुभुज में बाहरी कोणों का ये जो योग होता है मेरे दोस्त, कोई भी बाहरी कोणों का ये जो योग हो जाता है वो 360 डिग्री होते हैं टोटल। अभी बताए थे ना आप, बताए थे ना, स्टार्टिंग में भी बताए थे 360 डिग्री होते हैं। यदि टोटल बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री, यदि उसमें से एक बाहरी कोण को भाग दे दी जाए तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ से भुजाएं निकल जाएगा? 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी कि भुजाएं का मान कितना निकल गया आप लोग के सामने? 15 निकल गया। निकला ना? तो आपसे खोजा क्या जा रहा है? आपसे विकर्ण पूछा जा रहा है, विकर्ण पूछा जा रहा है। विकर्ण हम लोग कैसे निकालते हैं? n इंटू एन माइनस 3। बात समझ में आया? तो n क्या है? भुजाएं की तो संख्या है, भुजाएं कितनी है? 15 है। 15 में 3 जाएंगे, 12 बचेंगे बेटे, 2 से 6 हो जाएंगे, 15 छक्के 90। तो क्या पूछा रहा है? विकर्ण कितने? तो इसमें 90 विकर्ण बनेंगे। समझ में आया? क्लियर है? कोई भी डॉट, कोई भी प्रश्न में डॉट हो मेरे दोस्त तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, उसको मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की तरफ। 6ठे नंबर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण 156 डिग्री है। सब पूछा गया क्वेश्चन है मेरे दोस्त, एक भी प्रश्न ऐसा है जो नहीं पूछा गया। टोटल प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण दिया गया है, तो इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? जब आंतरिक कोण दिया गया है 156, तो क्या हम बता सकते हैं कि बाहरी कोण कितना होगा? जी हाँ, 180 डिग्री में माइनस कीजिए, जैसे अभी हम आपको बताए थे कि यदि ये कोण दिया गया है तो ये कोण निकालने के लिए टोटल 180 होगा, तो इसमें माइनस कर दीजिए 156 में, तो ये निकल जाएगा। तो 180 में यदि 56 माइनस कर देंगे मेरे दोस्त, इसमें 180 चला जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे? 24, माफ कीजिएगा 24 डिग्री। तो एक बाहरी कोण का माप क्या निकला? 24 डिग्री। और हम जानते हैं कि बहुभुज के बाहरी कोणों का योग कितना हो जाते हैं टोटल? 360 डिग्री। और एक बाहरी कोण से भाग दे दीजिएगा तो भुजा निकल जाएगा 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 से 15, यानी 15 भुजाएं उसमें टोटल होंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है, चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न की ओर। 7वां नंबर प्रश्न को देखिएगा, एक समपंचभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण का माप कितना होगा? पंचभुज में, नाम में ही छुपा है 5, यानी कि इसमें n का मान क्या है आप लोग के सामने? 5। ठीक है, तो प्रत्येक आंतरिक कोण पूछा जा रहा है, प्रत्येक। आपको ये नहीं बोला जा रहा कि आंतरिक कोणों का योग क्या होगा। यदि आंतरिक कोणों का योग पूछता तो n-2 गुना हम 180 डिग्री कर देते, लेकिन प्रत्येक पूछा जा रहा है तो जितनी भुजाएं हैं उससे हमको भाग देना पड़ेगा। तो कितनी है? 5 में 3, 5 में 2 जाएगा, 3 होगा, 3 गुना 180 है मेरे दोस्त। n का मान 5 है ना, n का मान 5 है, यहाँ तो 3 आएगा ऑटोमेटिक ना। n का मान यदि 5 रखेंगे तो 5 में 2 जाएगा 3, और नीचे n का मान 5, तो यहाँ से इसको कटाइएगा, 5 तिया 15, 5 छके 30, 36 छके 108, यानी प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 108 डिग्री होंगे। यही इस सवाल में यदि आपसे पूछता कि टोटल आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, तो हम n से भाग नहीं देते। बात समझ में आया कुछ? ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। एक समबाहुभुज में विकर्ण की संख्या 9 है, अच्छी बात है। बहुभुज में एक आंतरिक कोण और एक बाहरी कोण के बीच का अंतर क्या है? बस आपसे अब ये पूछा गया है। विकर्ण की संख्या दिया गया है ना, जी हाँ। विकर्ण की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं? तो n इंटू एन माइनस 3 बेटे 2 करते हैं। क्लियर है? यानी ये विकर्ण की संख्या इसी से निकालते हैं। विकर्ण ऑलरेडी निकला हुआ है, कितना? 9। तो n इंटू एन माइनस 3 बराबर 18। समझ में आया? तो n का मान आप क्या रखिएगा जो ये 18 के बराबर आ जाए। तो n का मान यदि मेरे दोस्त यहाँ पे 6 रखते हैं तो 6 तिया 18, यानी कि 6 में 3 जाएंगे 3, यानी 6 तिया 18 हो जाएंगे। बात समझ में आया आपको कुछ? इसका मान 6 रखते हैं तो भुजाएं क्या निकल गया मेरे पास? तो 6 भुजाएं, n का मान 6 निकला ना, तो यानी भुजाएं मेरे पास 6 निकल गया। बात ध्यान पूर्वक सुनिएगा, भुजाएं 6 निकल गया।
निकल गया ना। और हम जानते हैं कि बहुभुज के बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री होते हैं। तो यदि बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री होते हैं, उसमें भुजाओं से दे दीजिएगा मेरे दोस्त, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एक बाहरी कोण का मान निकल गया 360 डिग्री। अरे निकला ना मेरे दोस्त, मान के चलिए ये जाता तो एक बाहरी कोण का मान 60 डिग्री निकल गया, तो आंतरिक कोण कितना होगा, तो आप ही बोले थे 180 में माइनस करना, यानी 180 यदि माइनस कर देंगे 60 में तो 120 बचेंगे। बचेंगे या नहीं बचेंगे? बचेंगे। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि आंतरिक कोण और बाहरी कोण के बीच का अंतर क्या है, यानी इसका और इसका, तो 60। 60 इज राइट आंसर। ये प्रश्न हम 11 बजे सेशन में भी लाए थे, समझ में आया। 11 बजे सेशन चलता है मेरे दोस्त, बेहतरीन सेशन वहां से चलता है, जितने टाइप्स ऑल टाइप्स के प्रश्न उसमें रहते हैं आपके हर एक चैप्टर से, ठीक है। तो वो सेशन अटेंड करना ना भूलिएगा यदि आप ग्रुप डी का एस्पिरेंट है तो, ठीक है। कोई भी आप तैयारी करें, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, मैथ सब में बराबर है, सिर्फ लैंग्वेज और समझने का फर्क होता है, ठीक है। चलिए ये प्रश्न को कीजिएगा, 9वां नंबर प्रश्न को। 9वां नंबर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज, अरे ये समांतर, माफ कीजिएगा मेरे दोस्त, ये समांतर चतुर्भुज का चले आया। चलिए हम कर लेते हैं इसको, टाइप करने में दिक्कत थोड़ा सा हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। एक समांतर चतुर्भुज में दो आसन कोणों के अंतर 40 डिग्री। आसन कोण मतलब ये कोण ये कोण, अंतर क्या है 40 डिग्री। हम जानते हैं आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री आसन कोणों का योग। अंतर 40 है, 40 इसमें माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा 140, 2 से भाग दीजिए, यानी ये 70 70 होंगे, यानी एक कोण 70 होंगे, तो दूसरा कोण 40, अंतर है ना, 40 अधिक होंगे, यानी दूसरा कोण 110 होंगे। क्या बोला जा रहा है, छोटे कोण क्या होंगे, छोटे कोण 70 होंगे, ठीक है 70 डिग्री। ये चतुर्भुज का आ गया मेरे दोस्त, गलती से टाइपिंग हो गया ये, क्योंकि बात टोटल जो भी प्रश्न था इसमें बहुभुज का ही प्रश्न, ठीक है। तो 10वां नंबर प्रश्न तो हम लोग कीजिएगा। एक समबाहुभुज के अंतःकोण और बाहरी कोण का माप का अंतर 100 है। बात समझ में आया, यानी कि एक बहुभुज है, अंतःकोण बाहरी कोण, ठीक है, अंतःकोण बाहरी कोण, यानी ये बाहरी कोण ये अंतःकोण, ये दोनों का मान कितना दिया गया है, अंतर 100 डिग्री दिया गया है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी आपको बताना। तो अंतःकोण और बाहरी कोणों का योग कितना हो जाता है 180 डिग्री, यानी कि इन हम इसको x मान लेते हैं, इसको हम y मान लेते हैं, अंदर वाला x मान लेते हैं, बाहरी कोण को y मान लेते हैं, यानी अंदर ये कोण और बाहरी कोण को योग कीजिएगा, क्या 180 डिग्री आएंगे, 100% आएंगे। यही दोनों का अंतर यदि कर देना है तो क्या दिया गया है आपके पास, 100 डिग्री का अंतर आता है, तो 100 डिग्री हम अंतर कर देंगे। समझ में आया, यहाँ प्लस लगे माइनस माइनस ये कट जाएंगे, तो यानी 2y बराबर कितना आएंगे 80, y बराबर क्या आ जाएंगे आपके पास 40 डिग्री। y क्या था आपका, बाहरी कोण था ना, एक बाहरी कोण कितना आया 40 डिग्री आया ना मेरे दोस्त, बाहरी कोण 40 डिग्री आया ना। आपसे भुजा पूछा जा रहा है ना, तो बाहरी कोणों का योग कितना आ जाता है, बाहरी कोणों का योग, बाहरी कोणों का योग क्या हो जाता है मेरे दोस्त, पहले भी बताया, आप लोग बोलते नहीं हो। बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। यदि इसमें से एक बाहरी कोण से हम डिवाइड करते हैं तो टोटल भुजाएं आ जाता है, तो यानी कितने भुजाएं इसमें होंगे, 9 भुजाएं होंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, ठीक है। ये भी प्रश्न हम 11 बजे सेशन में मेरे दोस्त लाए हुए थे, एक दिन में नहीं प्रश्न चलते थे, टॉप 20 प्रश्न उसमें से होते हैं, एक एक प्रश्न डेली बहुभुज का लाते थे, क्योंकि ग्रुप डी में रिपीटेड प्रश्न पूछा जाता था, इसी वजह से वहां पे हम ये प्रश्न को ऐड किए थे, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न में क्या बोले जा रहे हैं कि एक एन भुजाएं वाले, एन कुछ भी हो सकता है, कितने भी भुजाएं हो सकती है, एन भुजाओं वाले एक सम बहुभुज के बाहरी कोणों का योग और आंतरिक कोणों के योग का अनुपात 2:43 है, तो सम बहुभुज के एक अंतः कोणों का माप क्या होगा, ये आपको बताना। तो बाहरी कोण और आंतरिक कोणों का अनुपात दिया गया है, तो बाहरी कोणों का योग क्या हो जाएंगे, कोणों का योग ही दिया गया है ना मेरे दोस्त, तो बाहरी कोणों का योग कितने होते हैं, तो बार बार बता रहे हैं 360 डिग्री होते हैं। और अंतः कोणों का योग क्या हो जाते हैं, अंतः कोणों का योग क्या हो जाते हैं मेरे दोस्त, तो अंतः कोणों का योग होते हैं n-2 गुना 180 डिग्री। क्या इसी का अनुपात 2:43 दे रखा है क्या, जी हाँ इसी का अनुपात दे रखा है। अरे आंतरिक कोणों का योग यही तो होता है मेरे दोस्त, फिर आप लोग गलती कर रहे हैं, आप लोग स्टार्टिंग में फॉर्मूले देखे नहीं थे, यही है ना आंतरिक कोणों का योग, n-2 गुना 180 डिग्री, यही है ना आंतरिक कोणों का योग, ठीक है। तो आंतरिक कोणों का जो योग हो जाएगा मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा आंतरिक कोणों का योग, n×2 गुना n-2 इंटू 180 डिग्री। बात समझ में आया, ठीक है। क्या हम इसको 2 बार में निपटा दें, इसको भी निपटा दें, निपटा दीजिए। तो n बराबर क्या आ गया आपके सामने, जाएगा 45, यानी भुजाएं पता लग गया मेरे पास, कितनी भुजाएं हैं इसमें 45 भुजाएं हैं। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि एक बहुभुज में अंतः कोणों का माप कितना होगा,
एक अंतःकोणों का, आपके अंतःकोणों का योग नहीं पूछा जा रहा है, आपसे एक अंतःकोणों का मान पूछा जा रहा है। तो एक अंतःकोणों का मान क्या होगा? होगा, बहुत अच्छी तरीका से होगा। हम जानते हैं बाह्य त्रिभुज, सॉरी बाह्य बहुभुज के टोटल एंगल 360 डिग्री होते हैं। योग बाह्य बहुभुज के योग जो टोटल होते हैं मेरे दोस्त 360 डिग्री होते हैं। यदि इसमें 45 से भाग देंगे तो यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा? एक बाहरी कोण का एंगल निकल जाएगा। यदि हम भुजाएं से भाग देते हैं तो 9 पचे 45, 9 चौके 36, 5 अठे 40, यानी एक बाहरी कोण क्या निकले? 8 डिग्री। यही आपका बाहरी कोण है ना? अरे यही आपका बाहरी कोण है ना मेरे दोस्त? कितना निकले? 100 नहीं 8 डिग्री निकले। कितना निकले? 8 डिग्री निकले। अब आपसे आंतरिक कोण पूछा जा रहा है तो आपको वही बताए 180 में माइनस कीजिए। यदि देखिए मेरे दोस्त, यदि आंतरिक कोण दिया गया है, बाहरी कोण पूछे 180 माइनस कर देना है। यदि बाहरी कोण दिया गया है, आंतरिक कोण पूछे तो 180 डिग्री माइनस कर देना है। तो 180 में माइनस कीजिएगा तो 172 आएगा या नहीं आएगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। आएगा ना? 100%। ठीक है, तो यहां तक जो प्रश्न हम देखे, यहां तक तो एक बच्चे वाले प्रश्न देखे हम, जो कि अधिकतर स्टूडेंट इसको कर पाते हैं। जो भी न्यू स्टूडेंट थे वो भी आज के बाद वो कर पाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल की ओर चलते हैं मेरे दोस्त। अब सवाल को कीजिएगा आप, 12 नंबर प्रश्न को कीजिएगा। यदि आप हमसे पहले सॉल्व कर लिए वहां पे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा हाँ गुरुजी पहले सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि भुजाएं 6 और 8 के सम बहुभुज की त्रिज्याएं r वाले एक वृत्त में उत्कीर्ण है, यानी एक वृत्त के अंदर है मेरे दोस्त, एक वृत्त के अंदर है। बात समझ रहे हैं आप? तो क्या बात समझ रहे हैं आप? एक वृत्त के अंदर बहुभुज है। कौन? 6 भुजा वाले और 8 भुजा वाले। ठीक है, उत्कीर्ण किया जाता है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? आपके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाता है। तो हम स्टार्टिंग में आपको कुछ बताए थे क्या? अरे स्टार्टिंग में कुछ बताए थे मेरे दोस्त क्षेत्रफल के बारे में, कुछ बताए थे क्या? याद था आपको? हाँ, वृत्त के अंदर वाले यदि एरिया पूछे तो क्या करना है? हाफ गुना भुजाएं गुनी इसकी त्रिज्या का स्क्वायर और साइन 360 डिग्री एन, यही करना है ना? बस यही हम फॉर्मूला वहां अभी अप्लाई करते हैं। चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। ठीक है, आ गए हम लोग प्रश्न की तरफ। तो फॉर्मूले क्या थे एरिया निकालने के? तो सबसे पहले हम 6 भुजा वाले एरिया देख लेते हैं, इसके बाद 8 भुजा वाले एरिया निकालेंगे, फिर उसके अनुपात में कन्वर्ट करेंगे। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो एरिया हम लोग क्या पढ़े थे अभी? वहां जाके एरिया क्या देखे थे? हाफ, भुजाएं कितनी है, त्रिज्या का स्क्वायर कितना है, साइन इंटू 360 डिग्री बिटे एन, यही पूछे थे ना मेरे को? अरे यही तो एरिया हम लोग देखे थे ना वहाँ। ठीक है, हाफ दे देते हैं। एन का मान क्या है? एन भुजाएं हैं, कितनी भुजाएं होगी? 6 भुजाएं, यानी षष्ठपति का बात बोल रहा। त्रिज्याएं क्या है? नहीं पता, त्रिज्याएं को आप यूं ही लिखिए। साइन एन का मान क्या था? 6, 6 से भाग दीजिएगा 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। यही होता है ना? 1/√2 तो होता नहीं है, वो 45 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो √3/2 हो जाएंगे। तो यहाँ से 2 से 3, तो क्या आ जाएंगे एरिया? ए का एरिया, ए मतलब षष्ठफल ए का एरिया, यानी 6 भुजा वाले का एरिया क्या निकलेगा यहाँ से मेरे दोस्त? 3√3/2 आर स्क्वायर। बात समझ में आया? एक एरिया हम निकाल चुके हैं। अब चाहे तो इससे इसके भी अनुपात से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यानी 3√3 का अनुपात हम यहाँ देख सकते हैं। तो हो सकता है 3 ये दोनों में आएंगे, ये दोनों तो नहीं आएंगे। वो हो सकता है मेरे दोस्त, हो सकता है ये आ जाए, क्योंकि दोनों भी एरिया बराबर आ सकते हैं, लेकिन संभावनाएं कम है, क्योंकि भुजाएं अलग अलग है ना, संभावनाएं बहुत ही कम है। तो ये भी आपके नहीं हो सकते हैं, एक या दो ऑप्शन में कोई हो सकता है। अब चलते हैं अष्टफली का एरिया निकालते हैं। 8 भुजा वाले का हम लोग एरिया देखते हैं। तो कैसे इसको निकालेंगे? हाफ, फिर वही रिपीट करेंगे। हाफ कितनी भुजाएं थी? 8, इसी फॉर्मूले के द्वारा निकलेंगे, क्योंकि एरिया हमको चाहिए ना। ठीक है, त्रिज्याएं क्या था? नहीं पता। साइन, ठीक है, साइन 360/8 कितना होंगे? 360 यदि 8 से कीजिएगा मेरे दोस्त, 8 चौक 12, 8 चौक सॉरी 8 चौक 32, 8 पंचे 40, यानी 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान 1/2। बात क्लियर है यहाँ तक? तो इसका एरिया क्या आ जाएंगे? 2 से 4, यानी 4r²। इसको यदि सरल तरीका से हम लोग सॉल्व करें मेरे दोस्त तो क्या आ जाएंगे? √2 2 से ये 2 चले जाएंगे, यानी 2√2r²। यही आएंगे ना? अरे यही आएंगे ना मेरे दोस्त? यही आएंगे ना? 2√2r²। अब आपको अनुपात करना था ए और बी का अनुपात। तब पहला का क्या निकाले थे एरिया हम? √3/3 2r²। और दूसरे का एरिया क्या निकाल के बैठे हैं हम लोग? 2√2r²। क्लियर?
कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं। आर से आर स्क्वायर आपका निपट गया ना, आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर निपट गया। अब क्या करें हम, तो एक कम कीजिए ना, इधर से भी 2 से गुना, इसको 2 से हटाने के लिए इधर से भी 2 से गुना और इधर से भी 2 से गुना कीजिए, तो ये तो हट जाएंगे, यानी 3√3 अनुपात 4√2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है, ठीक है। ग्रुप डी 2025 में पूछा गया प्रश्न मेरे दोस्त, ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न, आपके प्रश्न में आ सकते हैं। मात्र 7% स्टूडेंट ने इसका जवाब दिया है। समझ में आ रहा है? तो बड़ा गंभीर रूप से ये जो फॉर्मूलेज बताए इसका बहुत उपयोग आप लोग को आने वाला है, याद रखिएगा, ठीक है। चलें, आज दिन के बाद गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं हम लोग 13 नंबर प्रश्न की तरफ। 13 नंबर भी प्रश्न मेरे दोस्त बेहतरीन प्रश्न है। लास्ट में जो बोले थे आपको जो प्रश्न मिलेंगे एकदम बेहतरीन मिलेंगे। एक प्रश्न 1 नंबर आपका कंफर्म है, ठीक है। एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त एक समषष्ठ भुज के एक शीर्ष पर केंद्रित है, जिसकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर है। षष्ठभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा, जो वृत्त के साथ अति व्यापन नहीं करता है। नहीं समझे ना, कोई बात नहीं है। 6 भुजाएं वाले षष्ठफलीय है, तो सबसे पहले तो हम 6 भुजाएं वाले षष्ठफलीय बनाएंगे, ठीक है। ये 6 भुजाएं वाले षष्ठफलीय बना दिए। ये क्या बोल रहे थे, वृत्त के एक समषष्ठभुज के एक शीर्ष पर केंद्रित है, यानी कि एक वृत्त जो है ये इसके शीर्ष पर केंद्रित है। बात क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। हम कुछ नहीं कर रहे, जिस प्रकार बोला जा रहा है हम उसी प्रकार कर रहे हैं, केंद्रित है। इसकी त्रिज्या 3 दिया गया है, अच्छी बात है, इसकी त्रिज्या 3 है, यानी कि सेंटर से परिधि के बीच की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। तो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दिया गया था, अच्छी बात है। भुजाएं तो 6 है, मान लिया, त्रिज्या भी दिया गया। तो षष्ठभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा, यानी कि इसका एरिया क्या होगा, आपको एरिया पूछा जा रहा है। एरिया जो वृत्त के साथ अति व्यापन नहीं करता है, यानी कि जो वृत्त के साथ नहीं मिला हुआ हो, यानी कि ये जो वृत्त जो इसमें कर रहा है मेरे दोस्त, अति व्यापन ये कर रहा है ना, वृत्त अंदर घुसा हुआ है ना षष्ठफली में, यानी वो ये बोलना चाह रहा है हमको एरिया चाहिए, लेकिन जहां तक वृत्त इन्वॉल्व है वो हमको एरिया नहीं चाहिए। जो स्पेशल हम है उसका एरिया हमको चाहिए, यानी ये वाला एरिया चाहिए, ये हमको एरिया नहीं चाहिए। तब आप क्या कर सकते हैं इसमें, तब हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले ये षष्ठफलीय का हम एरिया निकाल लें, और फिर ये जो वृत्त का जो एरिया होगा मेरे दोस्त, ये कोना का जो एरिया होगा उसको हम माइनस कर देंगे, सिंपल बात है। क्लियर है, क्लियर है। अब चले हम षष्ठफलीय का एरिया निकाले, षष्ठभुज का एरिया निकाले, निकालते हैं। हम जानते हैं कि षष्ठभुज जो होते हैं मेरे दोस्त 6 समबाहु त्रिभुज बनकर निर्माण करते हैं। आपको पहले भी हम बताए थे, कैसे, ये देख लीजिए। जैसे मान के चलिए ये षष्ठभुज है ना, तो इसके विकर्ण को जब आप मिलाइएगा मेरे दोस्त, एक विकर्ण को दूसरे विकर्ण को मिलाइएगा तो 6 समबाहु त्रिभुज का निर्माण करेंगे यहाँ पर, यानी कि इसका एरिया जो होगा, जो एक त्रिभुज का एरिया जो हो रहा था उसमें गुना 6 कर देंगे, उससे हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3a²/4, यही एरिया होता है ना। तो ये एक त्रिभुज का एरिया निकला, इसमें 6 त्रिभुज बनेंगे, तो 6 से हमको गुना करना पड़ेगा, तो 6 का त्रिभुज यहाँ से निकल के आ जाएगा। बात क्लियर, ठीक है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, √3, भुजा दिया गया था 6 भुजा है 36/4 गुना 6, तो 4 9 36, 9 6 54√3, ये टोटल एरिया निकल के चला आया मेरे दोस्त, ये टोटल एरिया हम निकल के चला आया। अब बड़ा दिक्कत हो गया, क्या दिक्कत हो गया, क्योंकि हमको तो ये एरिया नहीं चाहिए, ये एरिया हमको नहीं चाहिए, लेकिन साथ में ये भी एरिया आ रहा, तो अब क्या करें, अब वो एरिया माइनस कीजिए। वो एरिया माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम आपको बताते हैं क्या करना पड़ेगा। त्रिभुज है ना, इसका एरिया क्या हो जाएंगे, πr², ठीक है। तो ये πr² जो एरिया होते हैं मेरे दोस्त, ये 360 डिग्री का एरिया होते हैं, लेकिन हमको 360 डिग्री का थोड़ी लेना, हमको ये एंगल का लेना है। तो यानी ये कोण, यहाँ पे कुछ तो कोण बन रहे होंगे, मान लेते हैं थीटा कोण बन रहे होंगे, कितने में, 360 में, गुना πr²। इसी प्रकार तो आप त्रिज्या खंड का एरिया निकालते हैं। तो ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है मेरे दोस्त, एंगल कितना है, नहीं समझे, एंगल कैसे निकालें, तो ये आंतरिक एंगल है ना। तो हम जानते हैं षष्ठभुज का बाहरी कोणों का सब योग 80 डिग्री, 6 भुजाएं 6 से भाग दीजिएगा, यानी एक बाहरी कोण का मान 60 डिग्री, और हम जानते हैं कि 180 डिग्री भी यदि बाहरी कोण माइनस करेंगे तो मेरा आंतरिक कोण निकल जाएगा। आंतरिक कोण कितना निकलेगा, 120 डिग्री। तो यानी ये थीटा जो होंगे मेरे दोस्त, ये 120 डिग्री होंगे। तो 120 डिग्री यदि हम इसमें पुट करते हैं तो 12 × 36, यानी क्या आ जाएंगे, 1/3 गुना, पाई को रहने देते हैं क्योंकि ऑप्शन में पाई हर जगह इन्वॉल्व है। आर त्रिज्या क्या दिया गया था, 3 सेंटीमीटर दिया गया था ना, 3 × 9, तो यहाँ से 3, यानी ये एरिया क्या निकल गया आपके पास, अरे ये एरिया क्या निकले आपके पास, 3 पाई निकले। बस अब क्या करना था, ये पूरे में से ये एरिया को हमको माइनस करना था, यानी 54√3, यही है ना 54√3,
54√3, 54√3, 54√3, ये प्लस वाले तो नहीं होंगे, प्लस वाले को हटाओ यार, प्लस वाले को सबसे पहले हटाओ, ये प्लस वाले को हटाओ। 54√3, ये 2 तो आ ही नहीं सकता, एक ही ऑप्शन। आप चाहे तो यहाँ से भी डायरेक्ट दे सकते थे मेरे दोस्त, लेकिन आपको बता दिए कहीं भी दिक्कत आपको ना हो, ठीक है। तो यहाँ से पता चल गया कि 54√3 ये तो पूरे षष्ठभुज का एरिया निकला, और यदि इसमें से वो माइनस कर दें हम 120 डिग्री वाला त्रिज्या खंड का एरिया, तो ये मेरे पास सिर्फ इसका एरिया निकल जाएगा। बात समझ चुके हैं, ठीक है। ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, 110% दावे के साथ बोल सकते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि ग्रुप डी एक शिफ्ट में नहीं होगा, मल्टीपल शिफ्टों में आपके एग्जाम होगा, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर, 14 नंबर प्रश्न की तरफ। 14 नंबर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि एक सम अष्टभुजीय क्या है, फुवारे, जी हाँ, फुवारे की परित्रिज्या 10 मीटर है, तो प्रत्येक भुजा के सन्निकट लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या यानी कि एक सम अष्टभुजे 8 भुजे वाले एक बहुभुज था मेरे दोस्त, जिसकी परित्रिज्या दिया गया था, 8 भुजे वाले थे इसमें, जिसकी परित्रिज्या दिया गया था, यानी सेंटर से परिधि के बीच कितना, 10 मीटर दिया गया था ना। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, देखिए फिर से हम लिख देते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये वृत्त है, इसमें से हम बनाते हैं, इसमें हो गए, इसमें हो गए, इसमें हो गए, इसमें हो गए, बात समझ में आया। यानी कि इसकी सेंटर जो दिया गया है, यहां से सेंटर के बीच की दूरी, यही तो त्रिज्या है, यही त्रिज्या दिया गया 10 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा जा रहा है प्रश्न में, आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसके सन्निकट, मतलब प्रत्येक भुजा के सन्निकट की लंबाई, यानी ये भुजाएं और ये भुजाएं, दोनों भुजाएं की ये लंबाई क्या होगा। या सिंपल करने का मेरे दोस्त, ये भुजा की लंबाई खोज रहा है, साफ साफ बोलो ना यार, भुजा की लंबाई हमको चाहिए, 2-4 भुजा ला के दे देते आपको, तो ये भुजा की लंबाई चाहिए। क्लियर है। अब कैसे निकालेंगे, परित्रिज्या पढ़े हैं ना हम लोग, नहीं पढ़े, भूल जाते हैं दोस्त आप, नहीं भूलना चाहिए ना, नहीं भूलना चाहिए। ये पढ़े हैं ना हम लोग, परिवृत्त त्रिज्या, परिवृत्त त्रिज्या पढ़े हैं ना। इसमें क्या होगा, परिवृत्त त्रिज्या रेडियस निकालने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, भुजा बेटे 2 गुना साइन, ये करते हैं ना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला वहां पे हम लोग बिठाएंगे अभी, चलिए देखते हैं कैसे बिठाते हैं इसको। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न में बिठाते हैं, ठीक है। तो परित्रिज्या हम लोग क्या देखे थे, ए यानी भुजाएं, भुजाएं हैं ए, ठीक है, भुजाएं 2 था, जी हाँ था 2, साइन साइन था, जी हाँ था, 180 बटे एन था, जी हाँ एन था। बात समझ में आ गया। अरे यही फॉर्मूले थे ना मेरे दोस्त, यही फॉर्मूले थे ना, आप बोलते नहीं हो यार, यही फॉर्मूले थे दोस्त, आप देख लीजिएगा, ठीक है, यही फॉर्मूले थे आपके। अब इसमें हमको क्या चाहिए, अरे हमको क्या चाहिए, अरे हमको ये भुजाएं चाहिए, ये तो साफ साफ बोल रहा है कि लंबाई क्या होगा भुजाएं का, तो ये भुजाएं हमको निकालना है, तो भुजाएं बराबर क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा, भुजा बराबर आर, यानी 2r हम लिख सकते हैं, गुना साइन 180 बटे एन, 180 बटे एन, एन क्या है, यानी अष्टभुजीय है, यानी 8 होगा। तो 180 में यदि 8 से भाग देते हैं मेरे दोस्त, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, क्या मैं बोल सकता हूँ कि 45 बटे 2 यानी कि 22.5 डिग्री ये हो जाएगा। साइन का मान आ चुका है मेरे दोस्त 22.5 डिग्री। क्लियर है, क्लियर है। तो यहाँ से भुजाएं क्या हो जाएगा, 2r, r का मान क्या दिया गया था, रेडियस क्या था 10, 10 दूनी 20, साइन 45 डिग्री का आधा ही है ना। हाँ, तो मैं एक काम करूँ क्या, 1/2√2 लिख दूं क्या, लिख देता हूँ, ठीक है। 2 से ये कितने बार में जाएंगे, 10 बार में, तो क्या हो जाएंगे 10 बटे √2 और इसको सरलीकरण करेंगे, और इसको सरल करेंगे, 2 हो जाएंगे, यानी 5 हो जाएंगे, ये 5√2 हो जाएंगे, बस 5√2 आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आप 5√2 का वैल्यू 1.4142 या 4 के अंतर्गत आता है आपका, 4 के अंतर्गत, 4 या 2 आप देख लीजिएगा, 1.42 आप लगभग में 1.4 से भी गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो 14 पंचे 70 यानी 7 के आसपास इसका आएंगे, 7.65 आ जाएंगे मेरे दोस्त, 2 इज राइट आंसर। तो ये आपका लास्ट प्रश्न था मेरे दोस्त। जितने टाइप प्रश्न पूछे गए थे टोटल 101 शिफ्टों में, जितना आप मान के चलिए, इतना आप पूछेगा कि इतना कम प्रश्न कैसे हुए। तो मेरे दोस्त एक बात मैं बता दूं आपको, या इस प्रकार जो प्रश्न है, जैसे मान के चलिए ये जो प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, 6 और 8 समबाहुभुज, ये प्रश्न 3-3 बार रिपीट कर गए। तो ये प्रश्न क्या करूं मैं, फिर से एक बार रिपीट करके देते हैं, उसमें भाषा भी नहीं चेंज कर गए थे, 6 और 8, उसमें भी 6 और 8 ना लेके आऊं, बात समझ में आ गया।
जैसे ये प्रश्न और इधर ये प्रश्न तो चलिए इतना रिपीटेड प्रश्न नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सब प्रश्न मेरे दोस्त, ये सब प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, सिर्फ संख्याएं अंतर रिपीटेड। तो क्या लेके एक प्रश्न को 4 बार लेके आए, आपका टाइम जाया करने से अच्छा है मेरे दोस्त एक ही प्रश्न कीजिए, संतुष्टि से कीजिए और उसी पे रिवीजन कीजिए और उसी पे अपना सब चीज कीजिए, ठीक है, जो कि आगे समय आपका बचे, कोई भी और भी सब्जेक्ट में आप अपना कीमती समय दे सके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आप लोग को पसंद आ गया होगा। पसंद आ गया मेरे दोस्त तो लाइक और शेयर आप लोग करना ना भूलें। और इसी प्रकार आपको कौन सा टॉपिक के लिए चाहिए, कौन सा टॉपिक क्लियर लेके आऊँ आप लोग के लिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं वो टॉपिक पूरा क्लियर आप लोग के सामने लेके आऊंगा जिस प्रकार इस टॉपिक को लेके आया था, ठीक है। तो चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा, इसी तरह टॉपिक मिलते रहेगा। क्विकली अपडेट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे वहाँ पे, ठीक है। तो धन्यवाद।